मछली तो जल की रानी थी, फिर इसने पूरे तालाब को गंदा कैसे किया? बिल्कुल इसी तरह जो एक बेटी अपने बाबा की शहजादी थी, जिसने हराम रिलेशंस में इन्वॉल्व होकर बाप की पगड़ी को पांव तले रौंदा, भाइयों की गैरत का जनाजा निकलवाया, माँ की गई तरबियत और घर बैठी मासूम बहनों के किरदार पर लोगों की उंगलियां उठवाई। हाय वो बेटी जिसके लिए वालिदैन ने एक नायाब शहजादा तलाश करना था, जिसकी डोली अपने अरमानों से सजानी थी। अफसोस अफसोस, उसी बेटी ने अपने वालिदैन के अरमानों को पांव तले रौंदा, उसे स्पुर्दे हाँ किया। अफसोस, इसने नादानी के आलम में एक ऐसे अंगारे को हाथ में थामा जो अगर जलता है तो पूरे बदन पर अनमिट और गहरे नकूश छोड़ते हैं, लेकिन अगर बुझता है तो अपनी कालिक से उसके किरदार को दागदार करके जाते हैं। अफसोस, इसने एक ऐसे दलदल का इंतखाब किया जिससे निकलना नामुमकिन है, जिसमें बेचैनियां, इस्तराब और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं। अफसोस अफसोस, इसने एक ऐसी काल कोठड़ी का इंतखाब किया जिससे बच निकलने का कोई रास्ता ही नहीं है। हमने लफ्ज़े मोहब्बत को गैर महरम के साथ मंसूब करके इसे बिल्कुल आलूदा कर दिया है। हराम रिलेशंस में निकाह का लालच देकर लड़की की इज्जत की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। इसमें एक लड़की अपने हया की तिजारत करती है, अपने हया का सौदा करती है, क्योंकि हया और ईमान दोनों का चोली दामन का साथ है। अगर इनमें से एक उठ जाए तो दूसरा खुद ब खुद उठ जाते हैं। अफसोस, हम लड़कियां न जाने क्यों ये बात भुला बैठी हैं कि हराम रिलेशन में मोहब्बत के दावे करने वाला शख्स वो तो अपने हालिक के साथ ही सिंसियर नहीं है, उसने पहले अपने हालिक की हदूद को तोड़ा और आपसे हराम रिलेशन कायम किया, आपसे मोहब्बत की जो वो अपने हालिक के साथ ही सिंसियर नहीं है, तो आपके साथ वो सिंसियर हाथ होगा। अफसोस, हम ये बात भी भुला बैठे हैं कि हराम रिलेशन में सिर्फ और सिर्फ फरेब है, बेहयाई है और बेसुकूनी है। लेकिन हमारे माशरे में हराम रिलेशन, हराम मोहब्बत ने हलाल रिश्तों की कदर को कम कर दिया है। चिड़ियों, अपने नशेमन से ना निकलो, चिड़ियों अपने नशेमन से ना निकलो, यहाँ हर शख्स मानदे उकाब है। लिहाजा अगर लड़कियां अपने किरदार की हिफाजत नहीं करेंगी तो लोग आएंगे जो आपकी इज्जत को नीलाम कर छोड़ेंगे, आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाएंगे। हराम रिलेशंस में कभी भी मोहब्बत नहीं पाई जाती। जो असल मोहब्बत होती है वो एक लड़की के लिए उसके निकाह के बाद मोहब्बत होती है, या असल मोहब्बत उसको सिर्फ उसके महरम रिश्तों से मिल जाती है। बाकी तो रिश्ते सिर्फ और सिर्फ टाइम पास के लिए हैं, वक्त गुजारते हैं, वक्त गुजारने के बाद आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, इज्जत को नीलाम कर छोड़ते हैं, जिसकी वजह से आप लोगों को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती। इसलिए खुदारा अब टाइम है, आगाह हो जाएं, हराम रिलेशन से बाइकाट करें, खुदा की हदूद को कभी ना तोड़ें, क्योंकि जो आपके साथ सिंसियर होते हैं, जो आपके साथ मुखलिस होते हैं, वो आपको हराम रिलेशंस की तरफ इनवाइट कभी नहीं करता। वो आपके पास, आपके पेरेंट्स के पास डायरेक्ट निकाह का पैगाम भेजते हैं। खुदारा सोचिए, वक्त है, बेदार हो जाइए, ख्वाबे गफलत से बेदार होइए और अपने ज़मीर को झंझोड़िए कि हमने हराम रिलेशंस की तरफ बिल्कुल नहीं जाना। अल्लाह पाक हम सबको इस पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।